ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को चाहिए होता है फोलिक एसिड? नहीं, इसके अलावा भी फोलिक एसिड के बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्या है? खून की कमी। और ज़्यादातर लोग खून की कमी को सिर्फ जो उसको जोड़ते हैं कि जी खून की कमी सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होती है। इसकी हज़ार कॉजेज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन अख्तर। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 30 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। क्या आप जानते हैं कि फोलिक एसिड क्या है? हर आजकल की जो लड़की है जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसको पता है कि फोलिक एसिड क्या है। ये एक ऐसी विटामिन है जो कि हम रिकमेंड करते हैं एक प्रेग्नेंट औरत को और एक रिप्रोडक्टिव एज औरत को। अब किस किस्म की विटामिन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें डिफरेंट किस्म की विटामिन शामिल होती हैं। ये उसमें विटामिन B9 के नाम से जानी जाती है। इसका एक्चुअल नाम जो नेचुरली अकरिंग विटामिन B9 है उसको हम फोलेट कहते हैं, लेकिन ये जो फोलिक एसिड है ये उसका एक सिंथेटिक फॉर्म है जो कि बॉडी ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब करती है। फोलेट जो है वो नेचुरल अकरिंग फूड आर्टिकल्स में पाया जाता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकली, केल वगैरह। इसके अलावा बीफ का लिवर है और सिट्रस फ्रूट है जिसमें ये पाया जाता है फोलेट। जबकि जो फोलिक एसिड है ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है और ये डिफरेंट ब्रेड्स में, आटे में और पास्ता वगैरह में फोर्टिफाइड होता है बाहर के मुल्कों में, ताकि जिन लोगों को फोलिक एसिड की कमी है इस तरीके से वो कमी पूरी हो जाए। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में दिया जाता है। प्रेगनेंसी में अब हम क्यों देते हैं? क्योंकि इसका एक ताल्लुक है बेबी की ऑर्गन की डेवलपमेंट में। अब कौन सा ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर इसकी जो है डेफिशिएंसी वो एक्ट करती है? वो है बेबी का ब्रेन और उसका स्पाइनल कॉर्ड। बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में फोलेट या फोलिक एसिड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो एक प्रॉब्लम या एक कंडीशन कॉज करती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये मेडिकल टर्म्स में है, कुछ इसमें एनेनकेफेली हो जाती है और इसमें स्पाइना बाइफिडा और ये सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहलाते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी जानलेवा कह सकते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब क्या ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को चाहिए होता है फोलिक एसिड? नहीं, इसके अलावा भी फोलिक एसिड के बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्या है? खून की कमी। और ज़्यादातर लोग खून की कमी को सिर्फ जो उसको जोड़ते हैं कि जी खून की कमी सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होती है। इसकी हज़ार कॉजेज़ हैं और जिसमें से एक जो कॉमन कॉज है आयरन की कमी के बाद वो है फोलिक एसिड की कमी। तो आयरन की कमी और फोलिक एसिड की कमी ये मिल के दोनों क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से RBC नहीं बनते और फिर जो है उस पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा फोलिक एसिड जो है वो DNA का सिंथेसिस, DNA की रिपेयर और अदर जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट औरत को लेना चाहिए, एक आम प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में, आइडियली प्रेगनेंसी शुरू होने से भी 3 महीने पहले, ताकि उसका एक लेवल बॉडी में मेंटेन हो जाए। और वो ख़वातीन जिनकी पहले कोई फैमिली हिस्ट्री है, उनकी फैमिली में कोई बच्चा है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या उनके अपनी कोई हिस्ट्री है, तो उसमें उनको ये ज़्यादा डोज में लेना पड़ेगा, 4000 माइक्रोग्राम यानी कि 4 मिलीग्राम। तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि हर रिप्रोडक्टिव एज औरत और प्रेग्नेंट औरत को चाहिए कि वो फोलिक एसिड ज़रूर ले और अपने डॉक्टर से मशवरा करे। या तो वो सिंपल फोलिक एसिड ले सकती है या उसे आजकल उसकी डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बॉडी में लेवल को मेंटेन करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं।
तो आइए हम अपना ये पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि हम इस तरह औरत की सेहत का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और बच्चे की सेहत का भी तहफ़्फ़ुज़ करें।